Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about multiple pregnancy. So without any further delay, let's start the video. सबसे पहले हम मल्टीपल प्रेगनेंसी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती क्या है। When more than one fetus simultaneously develops in the uterus, it is called multiple pregnancy. जब एक से ज़्यादा जो फीटस है डेवलप हो जाता है यूट्रस के अंदर, उसको कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है। एंड जैसे अगर दो फीटस डेवलप हो जाते हैं यूट्रस के अंदर तो उनको कहते हैं ट्विंस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है जो ट्विंस होते हैं। एंड रेयर होते हैं, जैसे 3 फीटस डेवलप हो जाते हैं उनको ट्रिपलेट्स कहते हैं, 4 डेवलप हो जाते हैं उनको क्वाड्रुप्लेट्स कहते हैं, 5 डेवलप हो जाते हैं उनको क्विंटुप्लेट्स कहते हैं, एंड 6 फीटस डेवलप हो जाते हैं उनको सेक्सट्यूप्लेट्स कहते हैं। ये रेयर होते हैं, बट जो ट्विंस होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है? जब एक से ज़्यादा फीटस डेवलप हो यूट्रस के अंदर तो उसको कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वी विल स्टडी एटियोलॉजी और कॉजेज़ ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। फर्स्ट है रेस। जो मल्टीपल प्रेगनेंसी के केसेस हैं वो हाईएस्ट होते हैं जो निग्रोज होते हैं उनके अंदर। ठीक है। एंड लोएस्ट होते हैं जो मंगोल्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हेरिडिटी, ये मेनली ट्रांसमिट होती है थ्रू मैटरनल साइड। अगर मदर को हिस्ट्री है मल्टीपल प्रेगनेंसी की तो जो उसका चाइल्ड होगा उसके अंदर भी हो सकती है। ठीक है। सो ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसमिट भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, एडवांसिंग एज ऑफ मदर। अगर मदर की जो एज है वो 30 से 35 ईयर्स के बीच है या इससे ज़्यादा है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ पैरिटी। पैरिटी का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। मीन्स जो वुमेन है उसके टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चों को बर्थ दे रखा है टोटल। मीन्स अगर कोई वुमेन 5th टाइम या 5वीं बार प्रेग्नेंट है, 5वीं बार किसी बच्चे को जन्म देगी या 5 से ज़्यादा हो चुका है नंबर प्रेगनेंसी का, ठीक है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट है लेक्ट्रोजेनिक। मीन्स ये एक ड्रग होती है लेक्ट्रोजेनिक जो यूज़ होती है इंडक्शन के लिए ओव्यूलेशन की। इसकी वजह से भी जो मल्टीपल फीटस है उसके चांसेस हो सकते हैं 20 to 40% तक। नेक्स्ट वी विल स्टडी डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। कैसे डायग्नोज कर सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी को? फर्स्ट है हिस्ट्री। सबसे पहले जो मदर होती है उससे हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। ठीक। सो हिस्ट्री के अंदर मेनली ये पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स। ओव्यूलेशन का मीनिंग होता है जब मैच्योर एग रिलीज़ होता है ओवरी से तो उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए कोई ड्रग तो नहीं ली है तो ये पूछा जाता है इसके अंदर। एंड फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। सो इसके अंदर ये पूछा जाता है कि उनकी फैमिली में किसी के ट्विंस तो नहीं है या उन्होंने पहले ट्विंस को बर्थ दिया हो। ठीक है। सो ये सब हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट जो सिम्टम्स, सेकंड डायग्नोसिस है, मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं। इसके अंदर अगर नोज़िया एंड वोमिटिंग इंक्रीज्ड है, ठीक है, अर्ली मंथ्स के अंदर तो चांसेस हो जाते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के ज़्यादा। एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी चेंजेस सच एज पाल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पाल्पिटेशन मीन्स जो पल्स रेट होती है वुमेन की वो फास्ट हो जाती है या इरेगुलर हो जाती है, उसको कहते हैं। एंड SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये सब चीज़ें देखे जाते हैं सिम्टम्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड हेमरॉइड इज़ ग्रेटर। सो ये चेक किया जाता है कि जो वुमेन है उसकी जो लेग्स है वहाँ पर स्वेलिंग तो नहीं है। अगर स्वेलिंग हो जाती है तो एक सिम्टम होता है
मल्टीपल प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट हेमरॉइड, हेमरॉइड मीन्स पाइल्स। इसके अंदर क्या होता है, जो वेन्स होती है एनस की और जो रेक्टम वाला एरिया होता है वो स्वेल हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है वुमेन को और इसके अंदर ब्लीडिंग के भी चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, अगर जो एब्डोमेन है वो एनलार्ज हो रखा है तो ये भी एक अनदर सिम्टम देखा जाता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस है, जनरल एग्जामिनेशन परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसके अंदर अगर वुमेन को प्रेगनेंसी के बाद एनीमिया हो गया है, एनीमिया क्या होता है, जो वुमेन का जो रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट ये एग्ज़ामिन किया जाता है कि अनयूजुअल वेट गेन तो नहीं हो गया वुमेन का, ठीक है, ये सब एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म की जाती है। अगर वेट गेन हो रहा है तो ये भी एक साइन होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म की जाती है, इसके अंदर 3 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड एस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन के अंदर जो एब्डोमेन होता है उसको विजुअली चेक किया जाता है, ठीक है, एंड प्रॉपर देखा जाता है, जो एब्डोमेन का जो साइज़ हो गया वो सब चेक किया जाता है, ठीक है, एनलार्ज तो नहीं हो रखा है, ये सब चेक किया जाता है। साइज़ एंड शेप होती है एब्डोमेन की, वो चेक की जाती है। नेक्स्ट वन है पाल्पेशन। जेंटली लेफ़्ट हैंड से जो वुमेन का जो एब्डोमेन होता है उसको पाल्पेट किया जाता है, ठीक है, ये चेक किया जाता है, जो फंडस होता है यूट्रस का उसकी जो हाइट है उसको चेक किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज़ अस्कल्टेशन, जो वुमेन होती है उसको सुपाइन पोजीशन में कंफर्टेबली लेटाया जाता है, उसके बाद स्टेथोस्कोप का यूज़ करके जो बाउल साउंड होती है उसको चेक किया जाता है एंड इसके अंदर जो फीटल हार्ट रेट है उसको भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट 5th स्टेप होते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इसके अंदर सोनोग्राफी एक इन्वेस्टिगेशन है वो परफॉर्म करवाई जाती है। इसको अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशन करवा के जो बेबी की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको चेक किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी से तो नहीं सफ़र कर रहा है बेबी। एंड नेक्स्ट कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे अल्फ़ा फीटोप्रोटीन हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे बायोकेमिकल टेस्ट, ये परफॉर्म किए जा सकते हैं बेबी की ग्रोथ को चेक करने के लिए, या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैटरनल जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में, देन फीटल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो गया, एनीमिया हो गया, मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स होता है उनका काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। प्री एक्लेम्शिया मीन्स जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसको कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। माल प्रेजेंटेशन हो सकती है बेबी की, प्री टर्म लेबर हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, और जो लेबर है वो लंबे टाइम तक रह सकता है, प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है पीपीएच मीन्स पोस्ट पार्टम हैमरेज, मीन्स डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पीपीएच, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन थी। अब नेक्स्ट फीटल कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्री टर्म बर्थ हो सकता है, ठीक है, मीन्स 36 वीक से पहले ही जो बेबी है उसका बर्थ हो सकता है। लो बर्थ वेट हो गया। कॉर्ड प्रोलैप्स मीन्स इसके अंदर जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसके आगे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है एस्फाइक्सिया मीन्स सांस लेने में दिक्कत हो सकती है पेशेंट को, मीन्स बच्चे को। नेक्स्ट है लॉक्ड ट्विंस, जो ट्विन बेबी है वो लॉक हो सकते हैं, ठीक है, उनकी जो डिलीवरी है उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये थी कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट हम एंटीनेटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर होती है उसको क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी होती है और कैसे मैनेज कर सकते हैं जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसको। सबसे पहले जो मदर है उसका यूएसजी एग्ज़ामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है मदर का, ताकि जो फीटल की जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस प्रोवाइड करनी होती है वुमेन को, जैसे प्रॉपर डाइट लेनी होती है ये बताना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इंक्रीज रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेना है, ठीक है। एंड सप्लीमेंट थेरेपी लेनी है, सप्लीमेंट थेरेपी जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया, ठीक है। ये सब सप्लीमेंट लेने हैं ताकि बेबी हेल्दी ग्रो हो। इंटरवल ऑफ एंटीनेटल विजिट मीन्स टाइम टू टाइम विजिट करते रहना जो एंटीनेटल जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पर, ताकि जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसका जो आउटकम हो वो सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेबर के टाइम पर क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ प्लेस ऑफ डिलीवरी। एज द ट्विन प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड एज हाई रिस्क, द पेशेंट शुड बी कन्फाइंड in an equipped hospital, preferably having an intensive neonatal care unit. सो जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है या ट्विन प्रेगनेंसी होती है ये रिस्की होती है, ठीक है। इसलिए जो पेशेंट है उसको हमेशा ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना है जो वेल इक्विप्ड हो, प्रॉपर इक्विपमेंट हो जहाँ पर सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए। एंड इंटेंसिव जो नियोनेटल केयर यूनिट है वहाँ पर वो अवेलेबल हो, ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वेजाइनल डिलीवरी इज़ अलाउड। वेजाइनल डिलीवरी की जा सकती है अगर जो दोनों बच्चे हैं वो वर्टिक्स पोजीशन में हैं, वर्टिक्स प्रेजेंटेशन में है, या तो दोनों में से जो फर्स्ट बेबी अगर वो भी वर्टिक्स प्रेजेंटेशन में होगा तो भी की जा सकती है वेजाइनल डिलीवरी। वर्टिक्स प्रेजेंटेशन में जो हेड होता है वो डाउन होता है बेबी का। नेक्स्ट क्या क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिशियन है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। 2 नियोनेटोलॉजिस्ट होने चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए USG की जो लेबर वार्ड है वहाँ पर, अल्ट्रासाउंड प्रेजेंट होना चाहिए मदर का, ठीक है। पेशेंट बेड पर होना चाहिए प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में। एनाल्जेसिक जो ड्रग होती है उनका यूज़ किया जाना चाहिए। एनाल्जेसिक ड्रग्स का जब यूज़ किया जाता है जब जो मदर है वो पेन में होती है, जब उनको एनाल्जेसिक्स दी जा सकती है, ठीक है। केयरफुली जो फीटल है उसको मॉनिटर करना चाहिए, फीटल जो हार्ट रेट होती है उसको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन करनी है मदर की, और जो इंट्रावेनस लाइन है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। IV लाइन होती है जो 1 यूनिट कंपैटिबल और जो क्रॉस मैच करके जो ब्लड है वो अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्विंस ड्यूरिंग लेबर। सो कैसे मैनेज किया जाता है जो ट्विंस होते हैं उनको लेबर के टाइम पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इसके अंदर अगर जो बोथ जो ट्विंस हैं वो वर्टिक्स पोजीशन में है, वर्टिक्स पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसके अंदर जो हेड होता है बेबी का वो डाउन होता है, मीन पेल्विक रीजन के अंदर, ठीक है। तो जो नॉर्मल डिलीवरी है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है, ठीक है। सो अगर जो ट्विन A है फर्स्ट बेबी है वो वर्टिक्स पोजीशन में है, एंड जो ट्विन B बेबी है वो नॉन वर्टिक्स पोजीशन में, मीन्स वो वर्टिक्स पोजीशन में नहीं है। तो जो फर्स्ट बेबी है उसकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है। एंड जो सेकंड बेबी होते हैं उसकी डिलीवरी उसकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग और जो बेबी का जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग और जो बेबी की जो लाई होती है उसके अकॉर्डिंग करवाई जाती है, ठीक है। सो मदर को एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, एनाल्जेसिक्स पेन किलर दिए जाते हैं ताकि जो पेन है वो उसमें रिलीफ हो सके, ठीक है। केयरफुली जो फीटल होता है उसको मॉनिटर किया जाता है, कंडक्ट करवाई जाती है जो डिलीवरी होती है, जो फर्स्ट बेबी होता है उसकी एज़ यूजुअल जो डिलीवरी करवाई जा सकती है, मीन्स नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है अगर जो फर्स्ट बेबी वर्टिक्स पोजीशन में है या जो दोनों ही जो बेबी हैं वो वर्टिक्स पोजीशन में है, ठीक है। सो जो डिलीवरी होगी फर्स्ट बेबी की वो वेजाइनली होगी अगर वर्टिक्स पोजीशन में है। सो डिलीवरी करवा के वेजाइनली फर्स्ट बेबी की, देन जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड होगी उसको डिवाइड करना है, ठीक है, 2 क्लैम्प्स की हेल्प से। मेथार्जिन नहीं देना है, ठीक है। जो मेथार्जिन ड्रग होती है वो नहीं देनी। मेथार्जिन एक ऐसी ड्रग होती है जिसका यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करवाने के लिए, यूट्रस से अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसको कंट्रोल करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें अभी जो मेथार्जिन है वो देना नहीं होता। सो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद जो बेबी है नेक्स्ट जो ट्विन B बेबी है सेकंड बेबी, उसकी जो लाई हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, जो साइज़ हो गया
वो चेक किया जाता है क्लिनिकली या जो यूएसजी होता है उसकी हेल्प से, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। सो जो सेकंड बेबी होता है उसकी लाई चेक की जाती है कि उसकी ओब्लिक लाई है, लॉन्गिट्यूशनल लाई है, ट्रांसवर्स लाई है, कौन सी लाई है, ये चेक किया जाता है। एंड जो प्रेजेंटेशन होती है वो चेक की जाती है। ये चेक किया जाता है कि जो बेबी है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक है, ब्रीच है, शोल्डर है, कौन सी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड बेबी होती है उसकी डिलीवरी करवाई जाती है, ठीक है। जो इंटरवल होता है ट्विन ए एंड ट्विन बी बेबी का, वो आइडियली 15 मिनट्स होता है। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.